Hello everyone, I am Khalid Mir and welcome to my channel FK Academy. गाइस आपका हमारे YouTube चैनल FK Academy में इस्तकबाल है। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के सामने मंथ्स इन अ ईयर का हेडिंग लेकर हाजिर हुआ हूँ। यानी एक साल में कितने दिन होते हैं, उनका सही तलफ़ुज़ अंग्रेज़ी में किस तरह किया जाता है, ऐसे ही कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, इन्हीं सारी बातों को बतलाने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को देखकर कुछ जानकारी हासिल करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि उन्हें किस तरह समझाया जा रहा है। तो नाजरीन, जिस साल के महीने के बारे में मैं बातें करने जा रहा हूँ उनको ईसवी साल का महीना, ऐसे ही शमसी साल का महीना, इसी तरह से अंग्रेज़ी बरस के महीने के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है जनवरी। उर्दू और हिंदी में तो इसे जनवरी पढ़ते और बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते और बोलते हैं तो इसे जनवरी नहीं बल्कि जनवरी पढ़ा जाता है और ये महीना 31 दिनों का होता है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे है, दूसरा महीना है फरवरी। ये भी उर्दू और हिंदी में फरवरी बोला जाता है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो फेब्रुवरी बोला जाता है। और ये महीना 28 का और कभी 29 का होता है। कभी तो 28 का होता है और कभी 29 का होता है। ऐसे ही मार्च ये उर्दू में और हिंदी में तो मार्च बोला जाता है, लेकिन जब इस महीने को इंग्लिश में पढ़ते और बोलते हैं तो इसे मार्च पढ़ा जाता है। ये महीना 31 दिनों का होता है। ये महीना 31 दिनों का होता है। पहले नंबर पे है जनवरी, दूसरे नंबर पे है फरवरी और तीसरे नंबर पे है मार्च। पहले का 31 दिन होता है, दूसरे का 28 या 29 और तीसरे का फिर 31 दिन होते हैं। ऐसे ही अगला महीना आता है अप्रैल, जिसको उर्दू और हिंदी में तो अप्रैल बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में इसका तलफ़ुज़ करते हैं तो इसे अप्रैल बोला जाता है और ये महीना 30 दिनों का होता है। अगला महीना है मई। उर्दू और हिंदी में इसको मई बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में इसका तलफ़ुज़ किया जाता है तो इसको मे बोला जाता है और ये महीना 31 दिनों का होता है। ऐसे ही अगला महीना है जून, जिसको उर्दू और हिंदी में जून बोला जाता है और इंग्लिश में भी इसे जून ही कहा जाता है और ये महीना 30 दिनों का होता है। अगला महीना है जुलाई। ये महीना भी उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में सबों में एक ही जैसा बोला जाता है। यानी जुलाई उर्दू में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं और ये महीना 31 दिनों का होता है। तो अप्रैल ये महीना 30 दिनों का रहा, दूसरा मई ये महीना 31 का, फिर उसके बाद जून ये 30 का और फिर जुलाई ये 31 दिनों का महीना रहा। उसके बाद वाला महीना आता है अगस्त का महीना, जिसको उर्दू और हिंदी में तो अगस्त ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको इंग्लिश में अगस्त पढ़ते हैं और ये महीना 31 दिनों का होता है। उसके बाद वाला महीना रहा सितंबर का, जिसको उर्दू और हिंदी में तो सितंबर ही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको सितंबर पढ़ते हैं और ये महीना 30 दिनों का होता है। उसके बाद का महीना है अक्टूबर का महीना, जिसको उर्दू और हिंदी में तो अक्टूबर ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसको इंग्लिश में
अक्टूबर, अक्टूबर पढ़ते हैं और ये महीना 31 दिनों का होता है। ऐसे ही उसके बाद वाला महीना है नवंबर का, जिसको उर्दू और हिंदी में तो नवंबर ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में नवंबर, नवंबर, नवंबर पढ़ते हैं और ये महीना 30 दिनों का होता है। उसके बाद सबसे आखिर वाला महीना है दिसंबर का महीना। इसको भी उर्दू और हिंदी में दिसंबर ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसे इंग्लिश में दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर इस तरह से पढ़ा जाता है। और ये महीना 31 दिनों का होता है, यानी अगस्त का महीना 31 दिनों का, सितंबर का महीना 30 दिनों का, अक्टूबर का महीना 31 दिनों का, नवंबर का महीना 30 दिनों का, इसी तरह से सबसे आखिर वाला दिसंबर का महीना 31 दिनों का रहा। यानी खुलासा ये निकला कि जनवरी का महीना 31 डेज़ का होता है, ऐसे ही फरवरी का महीना 38 या 39 डेज़ का होता है, ऐसे ही मार्च का महीना 31 डेज़ का होता है, अप्रैल का महीना 30 डेज़ का होता है और मई का महीना 31 डेज़ का होता है, जून का महीना 30 डेज़ का होता है, जुलाई का महीना 31 डेज़ का होता है, अगस्त का महीना 31 डेज़ का होता है, ऐसे ही सितंबर का महीना 30 डेज़ का होता है, अक्टूबर का महीना 31 डेज़ का होता है, नवंबर का महीना 30 डेज़ का होता है और आखिर में दिसंबर का महीना भी 31 डेज़ का होता है। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको ये बताया कि ईसवी साल के महीने के नाम को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कैसे पढ़ा जाता है। इसी तरह से मैंने ये भी बताया कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।